बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सो, उम्मीद करता हूँ खैर वफियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। चैनल तो याद होगा आपको, और लास्ट जो मैंने पिछले हफ्ते की एक वीडियो दी थी, अगर तो आपने ये वीडियो देखी है मुकम्मल और इस वीडियो की बेस के ऊपर अगर आपने क्लिक और पॉइंट लिए हैं, अपनी ट्रेड ली है, देन आपको बहुत मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन फॉर योर प्रॉफिट्स। और उससे पिछली जो 3 दिन पहले की एक वीडियो बनाई थी, और इस वीडियो का टोटल जो एक बेस था कि हम मार्केट में आने वाली जो न्यूज़ हैं उसको एडवांस किस तरह देख सकते हैं कि मार्केट अप साइड जाएगी या डाउन साइड जाएगी, फिर आपको डबल कंग्रेचुलेशन कि आपने दोनों साइड से अच्छा प्रॉफिट लिया। तो सीधा आते हैं जी आज के अपने एनालिसिस के ऊपर। आज आपको दो चीज़ें बड़ी यूनिक बताने लगा हूँ इस पूरी वीडियो। गोल्ड के हवाले से ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता चुका था कि फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर जितनी भी जो न्यूज़ होती हैं, चाहे वो AUD के हवाले से हैं, यूरो के हवाले से हैं, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड यानी GBP के हवाले से हैं, हमें यहाँ पे आज तक कभी कोई भी न्यूज़ गोल्ड के हवाले से नहीं मिलेगी। XAU कभी किसी जगह पे नहीं लिखा होगा। हमेशा जो गोल्ड के ऊपर इम्पेक्ट होती है कोई भी चीज़, उसका डायरेक्टली जो एक असरअंदाज होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों कह सकते हैं, उसका जो असर होता है वो डॉलर के हाई यानी डॉलर के स्ट्रांग होने के ऊपर, या डॉलर के वीक या डॉलर के लो होने के ऊपर होता है। तो एक्चुअली हम डॉलर की जो एक स्ट्रांगनेस है और डॉलर की जो एक वीकनेस है उसको देखते हुए मार्केट के अंदर गोल्ड पे रहते हुए अपनी ट्रेड करते हैं और एक एनालिसिस करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि अब गोल्ड एक्सपेक्टेड कितना सेल एंड बाय करेगा। पहली चीज़। सेकंड चीज़ आपको ये बतानी है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान अगर हम ट्रेड करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक बेहतरीन यानी नीचे से लेकर जब 17-21 से इसने दोबारा मूव किया था, 17-20-21 से जब इसने रिवर्सल मूव किया, तो हमारे पास जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस थी जिसको हम बेहतरीन रेजिस्टेंस मान कर चल रहे थे, 1735 की रेजिस्टेंस थी। बट जैसे ही इसने रेजिस्टेंस को क्रॉस किया, यानी मिनी रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, इसको क्रॉस डंप किया, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी यहाँ पर बनने वाली 1741 की रेजिस्टेंस थी, जहाँ तक हम रिलाई करके बैठे हुए थे कि 1741 की जो रेजिस्टेंस है, अगर तो ये इसको ब्रेक करता है तो ब्रेकिंग के पीछे अगर 15 मिनट का चार्ट आपको बताता हूँ तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट आपको ज़्यादा क्लैरिफाई करेगा क्या इसने इस लेवल को ब्रेक डाउन किया कि नहीं किया, क्योंकि हर दफ़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो न्यू बनने की कोशिश करती है मार्केट के अंदर। मगर बैक टू बैक अगर प्रीवियस की बात की जाए, जो प्रीवियस हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है, तो हमने उसको माइंडसेट में रखते हुए चलना है। अगेन अगर 30 मिनट का मैं चार्ट आपको बताता हूँ तो 30 मिनट के चार्ट के अंदर आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चार्ट आपने 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटे के चार्ट को ज़रूर देखना है। बिहेवियर देखने के बाद अपना पॉइंट या अपना क्लिक लेना है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा शेडो था, बैक रिवर्सल था, जो कि मैक्सिमम जो टॉप गया 1745.5 के ऊपर ये मैक्सिमम गया। एक टिप। सेकंड टिप, जैसे ही यहाँ से रिवर्सल बैक लेगा और एक अच्छा खासा इसने यहाँ से बैक लिया, अगर पिप्स की ज़ुबानी यहाँ पर बात की जाती है तो तकरीबन यहाँ पे 500 प्लस पिप यहाँ से रिवर्सल हुए, देन दोबारा से ये अपनी बॉटम लाइन यानी जो हमारी इस टाइम पे एक रेजिस्टेंस थी, अगेन ये रेजिस्टेंस लाइन के अंदर हो गया। अब रेजिस्टेंस लाइन से एक और मिनी रेजिस्टेंस 1735 की हमने लगानी, यानी हम 500 to 600 पिप के इन बिटवीन अपनी ट्रेड को करेंगे। यहीं से अगर हमने सेल ली, सेल लेने के बाद एक्सपेक्टेशन क्या थी, 1735 को हिट करेगा, अप एंड डाउन करने के बाद दोबारा इसने चांस दिया, यहाँ पर बाय नहीं लेनी, अकाउंट हैज नहीं करना। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जब मार्केट एक दफ़ा मूव करते करते रिवर्सल बैक जा रही होती है तो हम डर के यहाँ पर फिर बाय लगा देते हैं कि जैसे मार्केट पहले ऊपर गई दोबारा भी मार्केट ऊपर जाएगी, बट इंतज़ार बहुत ज़्यादा लाजमी है। हाँ, आप यहाँ पे बाय स्टॉप लगा सकते हैं, बट वो भी अपने रेजिस्टेंस लेवल से काफ़ी ऊपर कर गए, थोड़ा सा रिस्की होता है मगर लगा सकते हैं। अगेन मार्केट बॉटम आई, 1735 को इसने क्रॉस किया और रिलाई कर रहे हैं इस टाइम पे 1721 तक कि मार्केट जैसे ही अमेरिकन सेशन ओपन होता है 1721 तक मार्केट अगर तो टच करती है तो उससे पहले हम अपना बाय लिमिट लगा के रखेंगे, अपनी बाय की जो ट्रेड्स हैं लिमिट्स में लगा कर रखेंगे। अगर इतना बॉटम कर जाता है यानी 1100 पे बॉटम कर जाता है या 1200 पे, हमारी जो बाय की ट्रेड्स हैं वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड करेंगे, और एग्जीक्यूट करने के बाद दोबारा अगर ये पुश बैक करता है अगेन हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे 1735 के ऊपर, इससे ज़्यादा नहीं।
इससे ज़्यादा की अगर आप एक्सपेक्टेशन करते हैं तो 1720 के ऊपर आप एक मिनी लॉट लगा दें, छोटी सी, आराम से ऐसा ऐसा चलते चलते, क्योंकि ट्रेंड ता हयात लाइफ टाइम जो है गोल्ड का वो बाइक है। अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई भी करवा देता हूँ कि गोल्ड एक वक्त था कि बिल्कुल बॉटम था, बॉटम से चलते चलते ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाएगा, और एक वक्त आएगा कि हो सकता है यही गोल्ड 5000 को भी क्रॉस करके ऊपर सरवाइव कर रहा हो। तो आज की सबसे पहली टिप आपको बताता चलूँ कि इस टाइम पे तकरीबन 5:30 पे, जो कि न्यूयॉर्क टाइम होता है, मार्केट के अंदर अमेरिकन सेशन होता है, तो 5:30 के ऊपर एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी यहाँ पर न्यूज़ या कोई भी डाटा अवेलेबल नहीं है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इस चीज़ को आपने कभी भूलना नहीं है कि जैसे ही अमेरिकन मार्केट या अमेरिकन सेशन ओपन होता है तो मार्केट के अंदर जो गोल्ड की एक मार्केट है उसमें अच्छी खासी वॉलेटाइली आपको देखने को मिलेगी, यानी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो कभी भी आपने 5:30 को हल्का नहीं लेना, भले मार्केट में मूव हो या ना हो। कल की अगर मूव की बात करते हैं, कल मंडे था, मंडे के दिन तमाम जो है टेक्निकली मूव था, और टेक्निकली मूव के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दिन के अंदर जो एक प्रॉफिट बुक करते हैं, क्योंकि बैंक हॉलीडे भी था जीबीपी के हवाले से, और रात 11:15 के ऊपर जो फैमो की न्यूज़ थी उसका भी असरअंदाज। अगर आपको न्यूज़ फॉलो नहीं करने आती, आपने न्यूज़ किस तरह फॉलो अप करनी है, तो लास्ट प्लीज़ ये एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें बहुत सारी चीज़ें बड़ी डीपली बताई हैं, देख लीजिएगा टाइम निकाल के, डाउनलोड करके देख लें, मगर न्यूज़ आपको समझ आ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लाइव स्ट्रीम करें और मुझे जो है ना आप समझते हो कि फ़ायदा हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जितने भी चलने वाले साथ यूज़र्स हैं, क्लाइंट्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं मतलब कोशिश रहती है कि एक अच्छा पॉइंट उनको दिया जाए और एक अच्छे पॉइंट के ऊपर डेली बेस के ऊपर वो अपना 1-2%, 3% प्रॉफिट गेन करें और मार्केट से एग्ज़िट कर जाएँ। ग्रुप के हवाले से भी आपको बताता चलूँ कि आज सुबह मॉर्निंग में एक पॉइंट दिया गया था, इस पॉइंट पे बड़ा क्लियर, बल्कि कल के दिन का पॉइंट था कि आप एग्ज़िट कर दें 17:40 के ऊपर, जितनी भी आपकी बाई की ट्रेड्स हैं आप यहाँ से इसको एग्ज़िट करें और आज के दिन की आप ट्रेड ख़त्म कर दें। बाय पॉइंट जो बताए थे 17:25, 17:20 के ऊपर आप अपना बाय पॉइंट इजीली ले सकते हैं, जो कल के दिन एग्जीक्यूटिव जो टीपी का पॉइंट था 1740 का एक टीपी का पॉइंट 17:25, 17:20 के ऊपर बाय लिमिट्स का बोला हुआ था और 1740 के ऊपर टीपी थी बाय की। बट बिफोर बता दिया गया था कि आप पहले एग्ज़िट कर जाएं 1739 के ऊपर एग्ज़िट, क्योंकि 1741 एक बेहतरीन रेजिस्टेंस थी और उम्मीद नहीं थी कि रेजिस्टेंस के ऊपर 200-300 पिप कर जाएगा, तो 100 पिप पहले जो है एग्ज़िट किया इसके ऊपर। अगेन एक बाय मूव का बताया गया था कि आप यहाँ से 17:32 से एक बाय मूव ले सकते हैं। 17:32 पे बाय मूव लेकर एक्सपेक्टेशन थी कि जितना भी आप यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करें, जो आपको सूटेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। रिजेक्शन जो रेजिस्टेंस लेवल था वो एक बताया गया था 1741 रिजेक्शन है, और यहीं से जो रिजेक्शन थी आज के दिन 1732 की टीपी थी जो कि हिटेड हुई और आउट हो चुकी है। अगेन आज के दिन का जो एक पॉइंट था, मार्केट अगेन एंड अगेन इस पॉइंट के ऊपर से बैक रिवर्सल ले रही है और तकरीबन 1731 और 1731.5 के ऊपर और सेम लाइक 1732 पे अगर हम यहाँ पे बाय लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस सेल की जो टीपी थी 1732 के ऊपर टीपी हिट हो चुकी है, और यहीं से अगर हम बाय लेते हैं 200 to 300 पिप के ऊपर, तो एक्सपेक्टेड है कि अमेरिकन टाइम जैसे ही ओपन होगा तो हमारा ये बाय का पॉइंट प्रॉफिट के अंदर हिटेड हो जाएगा। तो ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सिंपल क्राइटेरिया ऑलरेडी तमाम वीडियोस में बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो देख लें, उसमें ही बता दिया कि जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है वहाँ से आप अपना ब्रोकर का अकाउंट क्रिएट करें, मुझे स्क्रीनशॉट दें, डिपॉजिट करके आते हैं जी अपने मेन मुद्दे के ऊपर। तो 5:30 के ऊपर जो अमेरिकन सेशन होता है, अमेरिकन सेशन के ऊपर न्यूज़ हो या ना हो, आप 300-400 पिप के ऊपर इजीली अपना प्रॉफिट गेन कर जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। एक्चुअल जो मार्केट का ट्रेंड होता है, आपने मार्केट के ट्रेंड को देखते हुए अपनी ट्रेड्स को लेकर चलना है। आज के दिन की जो न्यूज़ है एक 6 बजे की न्यूज़ है, जिस पे एचपीआई की न्यूज़ कुछ इतनी ख़ास नहीं है, लो इम्पैक्ट है, बट लो इम्पैक्ट को भी कभी आपने ज़्यादा लाइट नहीं लेना। ये भी अगर इफ़ेक्ट करे तो अच्छा खासा 500 या 1000 पिप के ऊपर इफ़ेक्ट दे जाता है। इसी तरह 7 बजे की न्यूज़ है जिसमें सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और JOLTS जॉब्स अपॉर्चुनिटी के हवाले से न्यूज़ हैं, और 8 बजे की दोबारा गोल्ड के ऊपर। यानी एक्चुअल जो न्यूज़ है वो
अमेरिकी डॉलर पे है। इसका जो इफ़ेक्ट है, इफ़ेक्ट के साथ इसका जो एक असरअंदाज होना है तमाम उन पेयर्स के ऊपर होगा जो यूएसडी, जीबीपी, यूएसडी यूरो, यूएसडी काडा, तमाम उन पेयर्स के ऊपर इसका इफ़ेक्ट होता है। आज की स्टेप को अपने माइंडसेट में रखिएगा। मज़ीद आगे चलते हैं। कल के दिन यानी वेडनेसडे के दिन जो न्यूज़ है, वेडनेसडे के दिन भी न्यूज़ इसी तरह ही है। तकरीबन जो डाटा है 5 बजे के टाइम का डाटा है जो कि यूएसडी फेमो का डाटा है, और इसी तरह 5:15 के ऊपर एक और न्यूज़ अप्लाई होनी है। यानी इन दोनों डाटा के ऊपर मार्केट जो है वोलेटाइल करेगी, अप एंड डाउन दोनों साइड पे करेगी। लिमिट्स के साथ ट्रेड करें, अपनी टीपी एडवांस लगा के रखें। जब आप लिमिट के साथ ट्रेड करते हैं तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूटेड भी होती हैं, टीपी लगा के रखेंगे तो आपकी टीपी भी हिटेड होती हैं, क्योंकि मार्केट इतनी वोलेटाइल होती है कि आपको मार्केट से निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। फॉर एग्जांपल अगर आप $150 के प्रॉफिट पे होते हैं, फॉर एग्जांपल $100 के प्रॉफिट पे, तो आप अगर अपना $100 का प्रॉफिट वोलेटाइल मार्केट में कट कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट डिनाई का ऑप्शन इतनी दफ़ा आता है कि सम टाइम आप -$10 के लॉस के ऊपर कट कर रहे होते हैं। तो टीपी ज़रूर लगा के रखा करें अपने एक टारगेट की। सेकंड चीज़, मार्केट कुछ दे 100 भला ना दे फिर भी भला, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मार्केट जब आपको एक अच्छा प्रॉफिट, हैंडसम प्रॉफिट गिवन कर रही होती है तो कोशिश किया करें कि अपना प्रॉफिट बुक करें, निकलें। ज़्यादा लालच नहीं करनी। जब आप ज़्यादा लालच करते हैं और डीट हो गए, क्योंकि मार्केट का रुख बदलने में टाइम नहीं लगता और आपको आइडिया और होता है कि मार्केट अब अपने ट्रेंड को चेंज कर रही है, फॉर सम टाइम या थोड़ी सी देर के लिए एग्ज़िट करें। यानी आपने अगर 17.40 के ऊपर अपना सेल लिया, 17.35 पे मार्केट आ गई, 17.30 का आपका टारगेट है, तो 17.35 पे एग्ज़िट करें। क्यों नहीं करते हैं? 17.40-41 पे मार्केट दोबारा ऊपर जाएगी, फिर सेल पकड़ लें, यानी 2 टाइम आपको प्रॉफिट होगा वहाँ से। ये एक सेकंड टिप है आपके लिए। यानी मार्केट में एंट्री लेना और टाइम पे एग्ज़िट करना और दोबारा मौका देखते हुए चौका लगाना या छक्का लगाना, ये बड़ा लाजमी होता है। बाकी जुमरात के दिन यानी 1 सितंबर को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे CHF का डाटा है 11:30 के ऊपर मॉर्निंग पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। CPI का डाटा है, अच्छा खासा इम्पेक्ट करेगा। 5:30 के ऊपर यानी अमेरिकन सेशन के ऊपर जो US डॉलर का डाटा है जो गोल्ड पे इम्पेक्ट करेगा। इसी तरह 7 बजे की न्यूज़ है। और ऑल डे का डाटा से मुराद ये होता है कि जब तक मार्केट ऑफ नहीं हो रही तो लो इम्पैक्ट का जो डाटा है ये हल्का फुल्का असरअंदाज करता रहता है। 200-300 पिप जो है वो आप इजीली गेन ऑल डे के डाटा के ऊपर ले सकते हैं। थर्ड टिप। मज़ीद आगे चलते हैं। जुम्मे वाले दिन तो उम्मीद है कि जुम्मे के दिन तबाही अच्छी खासी होती है और हर दफ़ा होती है, क्योंकि हफ़्ते का आखिरी दिन होता है और हफ़्ते के आखिरी दिन US डॉलर के ऊपर बहुत सारी न्यूज़ होती हैं जिस पे एक अच्छी खासी मार्केट वोलेटाइल होती है। और ये 5वीं टिप आपके लिए है। 5:30 के ऊपर अगर आप डाटा देखते हैं US डॉलर का, 1, 2, 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं जिसमें एवरेज हावरली अर्निंग की न्यूज़ है, फिर इसी तरह नॉन फ्रेम एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है और सेम लाइक इसी तरह एम्प्लॉयमेंट रेट की। ये तीनों न्यूज़ एक अच्छा खासा इफ़ेक्ट कर सकती हैं। अब ये न्यूज़ कितना इफ़ेक्ट करेगी, ऑलरेडी मैं अपनी पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में 3 दिन पहले बता चुका हूँ कि न्यूज़ को आप किस तरह फॉलो करते हैं। सिंपली न्यूज़ पे क्लिक करें, यहाँ पर जो हमारे पास डिटेल्स हैं, डिटेल्स में यहाँ पर ये आइकन बना है, इस पर क्लिक करें। 5 अगस्त को यही न्यूज़ अप्लाई हुई थी और एक्चुअल जो इसका डाटा आया था 0.5% का था। तो हम 5 अगस्त की न्यूज़ पे चले जाते हैं। टाइम बहुत मैटर करता है क्योंकि यहाँ पर तो 5:30 के ऊपर ये न्यूज़ थी। तो यहाँ पर एक्चुअली न्यूज़ कब अप्लाई हुई उसको हम देखते हैं। एवरेज हॉर्ली अर्निंग की जो न्यूज़ थी अगेन यानी 5:30 के ऊपर ये न्यूज़ अप्लाई हुई। और दिन अगर देखते हैं तो अगेन फ्राइडे का दिन। यानी ये चीज़ें अपने जहन में आपने रखनी है कि मार्केट किस किस टाइम कितनी हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ दे रही होती है। और हमारे लिए दिन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दिन को भी अपने माइंडसेट में लेकर आपने चलना है। मंडे वाले दिन आप अगर ट्रेड करते हैं, मंडे वाले दिन तकरीबन मोस्टली जो है वो टेक्निकली होता है। टेक्निकली पे आप अपना फंड ज़ाया कर देते हैं। असल में जो ट्रेड करने का जो टाइम और दिन होते हैं वो यही दिन है जिसके ऊपर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा होता है, जिस पे अच्छा खासा आप गेन कर सकते हैं। क्योंकि टेक्निकली पे बहुत सारी चीज़ें वो टेक्निकली होती हैं और फंडामेंटल के ऊपर अप एंड डाउन वॉलेटाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। अब 5:30 का जो टाइम है इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक ये 12:30 का टाइम है। और डायरेक्टली चलते हैं चार्ट के ऊपर। 5 अगस्त के दिन ये न्यूज़ अप्लाई हुई थी। अगेन इसको लेकर चलते हैं हम तकरीबन एक दिन के चार्ट के ऊपर। ये ऑलरेडी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। ये समझ लें कि थोड़ा सा मज़ीद टाइम ज़ाया करने वाली बात है, अगेन बताना मजबूरी है क्योंकि पिछली वीडियो
उम्मीद नहीं है कि आप देखेंगे। ये 5 अगस्त की न्यूज़ आ गई। 5 अगस्त की न्यूज़ के ऊपर हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। ऑल्ट सी आप अगर प्रेस करेंगे तो एक लाइन ड्रा हो जाती है। लाइन का कलर आप चेंज कर लें ताकि आपको याद रहे। अब इसी तरह आप 1 घंटे की न्यूज़ के ऊपर चले जाएं या 30 मिनट के चार्ट पे आप चले जाएं, क्योंकि न्यूज़ अप्लाई हुई है 5:30 के ऊपर, तो आधे घंटे की कैंडल भी हमारे सामने क्लेरिफाई होनी चाहिए। नीचे आप देख सकते हैं कि नीचे टाइम चल रहा है और टाइम के साथ साथ डेट भी है, वो भी मेंशन है। तो हम सीधा चलते हैं 5 अगस्त के दिन। तो ये आगे जी हमारी ब्लू लाइन जो हमने अभी यहाँ पर ड्रॉ की थी। अब हम चलते हैं 12:30 के ऊपर। तो ये 12:30 की ये लाइन है। हाँ जी, मज़ा आया। तो यार यही चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ कि आपको पता हो कि न्यूज़ क्या इफ़ेक्ट करती है। 1788.6 से मार्केट गिरी और मैक्सिमम ये जो गिरी थी 176.65.3 के ऊपर, यानी 88 से 65 के ऊपर ये मार्केट गई है। और पिप्स में अगर बात की जाती 2300 पिप जो है मार्केट यहाँ से नीचे आई और फिर उसके बाद ये हमारी एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है। ट्रेंड लाइन के ऊपर से ही मार्केट ने दोबारा बैक लिया। फिर उसके बाद ये हमारी एक रेजिस्टेंस थी, ये हमारी सपोर्ट थी। रेजिस्टेंस के अंदर दोबारा से, यानी सपोर्ट के अंदर मार्केट आई, फिर दोबारा रेजिस्टेंस को विदाउट ब्रेक किए, थोड़ा बहुत शेडो लिया और मार्केट इसके दरमियान दोबारा से मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा और अपनी दोबारा पोजीशन पे आ गई। एक और टिप आपको देता चलूँ, फॉर एग्जांपल अगर डर गया आपने यहाँ पे सैंगल पे बाय लगा दी, ठीक है, मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ, इसको समझिएगा। यहाँ पे अगर आपने बाय लगा दी, मार्केट बहुत ज़्यादा बॉटम जाती है, अव्वल तो स्टॉप लॉस का आप यूज़ करें। स्टॉप लॉस का यूज़ अगर नहीं करते और आपकी सेल यानी जो बाय थी सेल पोर्शन पे आपकी बाय लग गई है तो इंतज़ार कर लें। 5 अगस्त की अगर बात करते हैं तो 8 अगस्त को मार्केट दोबारा उसी पोर्शन पे आई, तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर 2 दिन बाद अगर ज़ीरो यानी 0 पे भी निकलते हैं तो मैं कहता हूँ ये भी गनीमत है। असल में मार्केट हमारे साथ बुरा नहीं करती, हम मार्केट में आगे हरकतें ही ऐसी करते हैं ट्रेड करते हुए कि वो उल्टा ट्रेड हमारे गले पड़ जाती है। या तो हमारा लॉट साइज़ बड़ा होता है, या तो जज्बाती होकर ट्रेड करते हैं, या दिल दिमाग जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा होता। अभी इस टाइम पे जो मैंने पॉइंट दिया हुआ है मार्केट में 1732 का पॉइंट था, इसको रीसेट करते हैं अगेन। तो ये मैंने एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे यानी 1731 के पॉइंट पे आप यहाँ से बाय ले लें, आपकी बाय बनती है। और जो भी एक्सपेक्टेड 100 पे 200 पे आप अपना प्रॉफिट लें, एग्ज़िट करें, बुक करें और निकल जाएं। आज की इस वीडियो के बाद कभी आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि मार्केट में हमने क्या करना है, क्योंकि डेली बेस के ऊपर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डेली बेस के ऊपर आप अपने प्रॉफिट को लेकर मार्केट से एग्ज़िट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है मैं डेली बेस के ऊपर ट्रेड करते हुए 1 2 3 4 5 इवन 2x भी अपने अकाउंट को कर लेता हूँ स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। तो डेली बेस पे प्रॉफिट बुक करना ये एक कमाल होता है, बजाय इसके कि आप एक लंबी ट्रेड लगाएं, लंबी ट्रेड लगा के आप छोड़ दें, उसमें लॉट साइज़ आप फिर कम रखें। ऑलरेडी मैं ग्रुप में इस पॉइंट के हवाले से बता चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं कि मार्केट तकरीबन जो मैंने एक्सपेक्टेशन एक लाइन ड्रा की हुई है 1722 तक जो है आप मार्केट का वेट करेंगे। उससे पहले अगर आप मार्केट में एंट्री लेना चाहते हैं तो 1731 के ऊपर आप अपनी एंट्री बाय की ले सकते हैं। और 40 से पहले आप अपनी टीपी लगाएं, 38 पे टीपी लगाएं, एग्जिट करें। बहुत है यार, इनफ है। अगर मार्केट यहीं से अपने इस ड्रॉप बॉक्स को डाउन करती है और यहाँ पे इसको ब्रेक करती है तो फिर आप इजीली बाय 1720 के ऊपर अपनी बाय ले सकते हैं। बाय लेने के बाद आप उसी तरह सेम यानी 35 के ऊपर तो एग्ज़िट करना नॉर्मल है, आप 1735 के ऊपर एग्ज़िट इजीली कर सकते हैं, जो कि 1500 पिप यानी 1720 से 1735 तक 1500 पिप बनता है। कैलकुलेशन बहुत लाजमी है, मैथमेटिक ट्रेड के अंदर बहुत ज़्यादा लाजमी है। अब मैथमेटिक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कोई अगर कहता है कि जी ठीक है मैंने 1720 के ऊपर 0.10 की एक ट्रेड ली, तो अगर मैं उसको 35 पे एग्जिट करता हूँ टीपी लेके 1735 के ऊपर तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो डेफिनेटली 0.10 की जो ट्रेड है पर डॉलर की मूव यानी 100 पिप पे आपको $10 का प्रॉफिट दे रही है। अगर आप $15 की मूव यानी 1500 पिप पे अगर आप निकलते हैं तो $150 आपका प्रॉफिट है। ये चीज़ें आपने याद करनी है। स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, यूनिवर्सिटी गए हैं, 4-4 साल 5-5 साल डिग्री लेने में लगाए हैं, तो यहाँ पर 6 महीने लगा के क्यों नहीं सीखते। तकरीबन 9 मिनट रह चुके हैं। आज की जो मैंने आपको एक टिप दी है, मैं कोशिश करूँगा वीडियो थोड़ी पॉज करूँ और जो एक अमेरिकन सेशन है
उस पर आपको बता सकूं कि मेरे बताने का एक्चुअली मकसद क्या था और मतलब क्या था कि मार्केट 5:30 के ऊपर विदाउट न्यूज़ किस तरह परफॉर्म करती है। तो जितने टाइम तक अमेरिकन सेशन का टाइम होता है तो यहाँ से मैं तमाम जितनी भी ड्राइंग है इसको रिमूव कर देता हूँ, ऑल टू ऑल को। तो लाइंस लगाने के लिए एक जो मेथड है, तरीकाकार है, आप 1 घंटे के चार्ट के ऊपर क्लिक करें और सबसे पहले तो जो हमारे पास एक्सपेक्टेड जो एक ट्रेंड लाइन होगी, ट्रेंड लाइन पहले हम बनाएंगे, यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपने लिए, अपनी आसानी के लिए, जो कि तकरीबन 4 घंटे के चार्ट के ऊपर हम ड्रा करते हैं। और ट्रेंड लाइन को आसानी से ड्रा करने के लिए आप लाइन चार्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है। अच्छा, अब जो तो बाय के ऊपर बैठे हुए हैं उनकी कोशिश होगी कि भाई हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं और उनकी ट्रेंड लाइन बिल्कुल बॉटम यानी 1680 से वो ड्रॉ लेकर चलते हैं, और ये हमारी एक्सपेक्टेशन होती है ट्रेंड लाइन के हवाले से। यानी हम इस अंदाज से जो है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, और यही अगर बॉटम जाती है तो बॉटम तकरीबन 1724 और स्पाइक लेता है, और 1720 का एक स्पाइक ये लेकर रिवर्सल बैक दोबारा अपनी ट्रेंड लाइन से ऊपर आ सकता है। ये 1 घंटे का चार्ट है। अब इसी तरह दोबारा अगर हम इसको 15 मिनट के चार्ट को ड्रा करते हैं तो 15 मिनट का जो चार्ट है, यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन थोड़ी सी उल्टी ड्रा करनी पड़ती है, यानी ऊपर से नीचे हमें ट्रेंड लाइन लेकर आनी पड़ती है, जो कि बिल्कुल इसकी सीध में लेकर आनी पड़ेगी। ठीक है, ये तरीकाकार है। अब कितना एक्सपेक्टेड गोल्ड की जो एक बाय की मूव है, कब असल बाय की मूव बनेगी, जब ये तकरीबन 1735 के बैरियर को क्रॉस करेगा। ये एक हमारे पास लेवल है, हम इस लेवल तक रिलाई करेंगे। ये लेवल जैसे ही ये क्रॉस करेगा, 35 से ऊपर ट्रेंड लाइन से ऊपर सरवाइव करेगा, तो फिर हम एक पोजीशन यहाँ पे ले लेंगे अपनी, जो कि लॉन्ग पोजीशन होगी इसी एंगल से, क्योंकि बैक टू बैक अगर इस एंगल को देखा जाता है तो हमारे पास ये एंगल है 1730 का। 31 के ऊपर एक सपोर्ट है जो कि अच्छी सपोर्ट है, यहीं से हम अपनी जो एक पोजीशन है उस पोजीशन को यहाँ तक हम रिलाई करेंगे, यानी 1735 ही है। 1735 से ज़्यादा तो हम इसको जो है ना छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम स्टॉप लॉस की बात करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो 1718 के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस तकरीबन होगा, क्योंकि ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन से नीचे थोड़ा शेडो लेता है, शेडो लेने के बाद ऑटोमेटिकली इसने ऊपर चले जाना है। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन और शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन ड्रा करने का एक मेथड है। अब इसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए, मज़ीद और अच्छे तरीके से देखने के लिए आप इसको 5 मिनट के ऊपर भी देख सकते हैं। 5 मिनट पे ये सिर्फ एक सिचुएशन है। इसी पोजीशन को अगर हम उलट करके देखते हैं, यानी अगर हम सेल के ऊपर रहते हुए यहाँ से प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो हम इस पोजीशन को उल्टा कर देंगे। उल्टा कैसे करेंगे, आपने दोबारा पोजीशन को सिलेक्ट करना है, शॉर्ट पोजीशन को यहाँ से लेना है और यहाँ से आपने शॉर्ट पोजीशन ले लेनी है। शॉर्ट पोजीशन जो आपका प्रॉफिट बुक करेगी बैक टू बैक कैंडल्स को देखते हुए, वो तकरीबन 1722 बनता है, 1722 की आपका पॉइंट बनता है। आप यहीं से एक शॉर्ट सेल लेते हुए, यानी एक्चुअली सेल जो है वो लॉन्ग पे है, और जो आपका टीपी होगा आप अपने टीपी को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1738 तक आप अपनी टीपी को सेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन को ड्रा करने का एक तरीकाकार है। तो दोबारा आते हैं अगेन अपनी कैंडल्स के ऊपर। तो कैंडल हमें मज़ीद क्लैरिफाई करेंगी यहाँ से हो क्या रहा है। ठीक है, यही पोजीशन थी। इस पोजीशन को जब हमने शॉर्ट किया तो शॉर्ट पोजीशन बिहेव कर रही थी। अब इसी तरह अगर इसको लॉन्ग किया तो लॉन्ग पोजीशन हम ऐसे बिहेव करवाएंगे, क्योंकि ये इन बिटवीन चल रहा है अभी। ये इन दोनों लाइंस के इन बिटवीन, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के इन बिटवीन हम जिस तरह भी प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं इजीली गेन कर सकते हैं। बट मैं तो बैठूंगा बाय पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भी बाय बताया हुआ है, और जो पॉइंट था ये ऑलरेडी मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया था कि 1731 के ऊपर आप इजीली अपनी बाय ले लें। एक्सपेक्टेड जहाँ तक आपका दिल करता है आप अपनी टीपी लगा के रखें। अगर ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है, ऊपर जाता है, तो अच्छा प्रॉफिट हम बुक कर सकते हैं। 15 मिनट का चार्ट हमें मज़ीद क्लैरिफाई करेगा। जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं 15 मिनट, आधा घंटा और 1 घंटे के चार्ट को देखकर आप चलेंगे। अब ट्रेंड लाइन के साथ जो हमने एक लाइन ड्रा की थी, ये वाली, इसको थोड़ा वाइट कलर कर देते हैं ताकि समझ आती रहे।
तो ये जो लाइन थी, इस लाइन के ऊपर यहाँ पे एक बुल विक लगी, बुल विक के बाद मार्केट ऊपर गई, दोबारा ट्रेंड लाइन को उसने छुआ, फिर नीचे आ गई, अगेन दोबारा ट्रेंड लाइन को इसने टच किया, टच करने के बाद दोबारा ये एक दफ़ा फिर यानी 17.35-36 तक हाथ लगाएगी। अगर तो क्रॉस कर जाती है फिर तो गई ऊपर, अगर तो क्रॉस नहीं करती, थोड़ा शेडो बनाती है, शेडो बना के दोबारा ये इसी एरिए को रिटेस्ट करते हुए दोबारा से नीचे आ जाएगी। तो जिसने तो इंडिकेटर पे जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अप्लाई किया हुआ है ऑलरेडी, आपको यहाँ पर मार्केट खुद से भी 15 मिनट के चार्ट पे बता देती है कि बियर विक बन रही है, बियर विक के ऊपर ये सेल जाएगी, फिर सेम लाइक दोबारा बियर विक बनेगी, बियर विक के ऊपर इसने फिर सेल जाना है। तो यहाँ से भी आप अपना अच्छा खासा 200-300 पिप के ऊपर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी वीडियो के अंदर मैं उम्मीद करता हूँ, होप सो, कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ गेन किया होगा। 1 मिनट रह गया न्यू ईयर टाइम ओपन होने के लिए, तो ग्रुप में भी साथ थोड़ा बहुत फॉलोअप करना पड़ता है, वहाँ पर भी पॉइंट्स और टिप देनी पड़ती हैं। तो जैसे ही मार्केट 1 मिनट में ओपन होगी तो आपको पता चलेगा विदाउट एनी न्यूज़, कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट मार्केट फिर भी अच्छा खासा मूव लेती है। यानी 5:30 हो चुके हैं, तो ये आपके सामने अभी इफेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है मार्केट का, जो कि आपको 5 मिनट के अंदर अच्छा एक जो बिहेवियर है मार्केट का वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। अब 5 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट डेफिनेटली बैक टू बैक अपनी इस कैंडल के जो एक डायरेक्शन है, इस कैंडल का वाया पूरा करेगा। तो अगेन मैं अक्सर बताता हूँ कि कैंडल का हाफ़ और हाफ़ क्वार्टर यहाँ तक आप रिलाई करें, यहाँ पर आप इजीली अपनी बाय ले लें, क्योंकि बैक टू बैक दो यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारी एक लाइन ड्रा थी, लाइन ड्रा के ऊपर 2 दफ़ा रिजेक्शन यहाँ पे लग चुकी है। जब 2 दफ़ा रिजेक्शन लग जाती है तो क्लियरली है कि यहाँ पे जो बायर्स हैं, बायर्स की जो एक स्ट्रांगनेस है वो है मौजूद है, यानी बायर्स यहाँ पे बैठा हुआ है, बायर्स मार्केट को ऊपर ही लेकर जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मार्केट में ये एक इफेक्ट हुआ, यानी 1733.3 से मार्केट ने बॉटम किया और इस एंगल पे जाके मार्केट दोबारा से रिवर्सल बैक ले रही है, यानी 200 पिप है ये 200 पिप है। अगर 0.10 की लॉट के साथ भी चलते हैं तो सेल के ऊपर आप तकरीबन $20 इजीली गेन कर रहे हैं, और 1 स्टैंडर्ड है तो $200 आप यहाँ पे इजीली गेन कर रहे हैं। तो जो इस चैनल पे न्यू हैं वो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और अभी तक जिन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिए गए ब्रोकर लिंक से अकाउंट नहीं बनाया, क्योंकि ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक रिपोर्टिक है, तो जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे, जिस ईमेल से आप ब्रोकर पे अकाउंट बनाएंगे, आपको वाया ईमेल ऑटोमेटिकली ग्रुप का लिंक सेंड कर दिया जाएगा, जो कि तकरीबन ये वाला पॉइंट बनता है। यहाँ से आपने अपनी अच्छी बाय ले लेनी है, फिर उसके बाद दोबारा जैसे ही ये ट्रेंड लाइन के अंदर आएगा, यानी 17:23 क्रॉस करेगा, उसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो आपके पास एक लाइन है 17:34-35 की, जब तक ये क्रॉस नहीं लेता पंगा करने की ज़रूरत नहीं है, इससे नीचे नीचे बाय लेने की। थोड़े बहुत पिप के ऊपर आप रहें, ओके है, समझ आती है, बट ज़्यादा नहीं करना। अगेन आ जाते हैं, आज का पॉइंट क्लेरिफाई करके ही जाऊँ, जान छुड़ाऊँ, तो ये आप देख सकते हैं कि उसी लाइन के ऊपर मार्केट आई, बॉटम आई, बैक टू बैक किया, यहाँ से बाय पकड़ा, थोड़ा सा ऊपर गया, हाफ़ एंड हाफ़ क्वार्टर पे आप प्रॉफिट लें और एग्जिट करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।